क्लास 10th मैथ्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे। कल ही के वीडियो में बता दिया गया था। आज से हमारा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है, लेक्चर 1 चैप्टर। बुक में चैप्टर का नाम शायद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं? चैप्टर का नाम क्या है किताब में? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे इज फेमसली नोन एज इन मैथ सर्किट, किसी भी क्लास में इसका नाम जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस इसी नाम से फेमस है। मैथ्स का फेमस चैप्टर है और जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तभी भी बताया था, ये चैप्टर जो है ये आउट एंड आउट एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। आपका अगर मैथ्स 10th के बाद छोड़ भी देते हो तो भी ये चैप्टर छूटेगा नहीं। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में ये तो आपका आना है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मैथ साइंस छोड़ करके आगे आप लोग किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी तरह का, उसमें भी ये घुस के आता ही हाइट एंड डिस्टेंस। फेमस चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग पढ़े उससे फेमस चैप्टर। ट्रिगो शायद काम ना पड़े आगे, बट हाइट एंड डिस्टेंस का काम पड़ जाता है। और एप्लीकेशन वाला है तो थोड़ा पढ़ने पढ़ाने में भी मजा आता है। डायरेक्ट आउट एंड आउट एप्लीकेशन है तो पढ़ने पढ़ाने में भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसमें आपको सिर्फ कुछ खास पढ़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें बस याद कर लेनी है। जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर है मिस्टर प्रतीक, प्रतीक है यहाँ पर, और यहाँ पर रूफ है। अब आगे तो तुम लोग समझ नहीं सकते। यहाँ पर इसकी दोस्त, यहाँ पर गर्ल, और यहाँ पर मिस्टर प्रतीक। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ऐसे ऊपर इस तरह से देखना, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। ये वाला जो एंगल होगा बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, मैथमेटिकली तो तुम ये मतलब थोड़ा समझना, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग कहते हैं, किसी भी चीज से डिनोट कर लो, मान लो अल्फा से डिनोट किए, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन अंग्रेजी का वर्ड है, एलिवेट का मतलब ऊंचा होता है, इस वाले एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, और ये केवल 90 डिग्री वाले ट्राइंगल पर ही काम करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है जो सामने देखने वाला, ये सिर्फ 90 डिग्री वाला ट्राइंगल पर ही काम करेगा। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डाउट इसमें कुछ आपको इसमें अलग से कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थ्योरम, कोई प्रूफ दैट, उस तरह का नहीं। बस इसमें बस इतना ही जानना है कि इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? और इसी चीज को अगर दोबारा से यहां से देखते हो, अगर अब उल्टा हो गया, प्रतीक इधर है और दोस्त इधर, ठीक है, अब यहां से यहां देखना है। अब इसमें थोड़ा पेच है, यहां से यहां जब देखेंगे इस तरह से, तो कौन सा एंगल लग रहा है बनते हुए? जैसे देखने में ये वाला एंगल लग रहा होगा, इसी में थोड़ा सा पेच रहता है हल्का सा समझ में, बट ये वाला एंगल नहीं। इसको यहां से हम लोग एक पैरेलल लाइन बना देंगे, यहां पर एक एंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला। वैसे ये देखने वाला एंगल तुम इसको भी बोल सकते हो, बट ये नहीं है, इसको नहीं कहते हैं। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज आवर एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में, ये भी सिर्फ 90 डिग्री वाले ट्राइंगल पर ही काम करेगा। ये वाला एंगल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। डिप्रेशन में थोड़ा डाउट रहता है, ये वाला कि ये वाला। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिर्फ इतना ही सीखना है आपको इस चैप्टर में। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से एक ही एक्सरसाइज है, ओनली वन एक्सरसाइज। मतलब अगर गिन गांधी भी करो तो 20 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर तुम कहीं से भी क्वेश्चन गिन लो, कोई साइड बुक आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा के इसी नाम मिला करके, एनसीईआरटी मिला के, एग्जाम्पल मिला करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिनोगे तो 20 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको, बस यही है। ऊपर वाला एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे वाला एंगल दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रहेगा। अब टेक्निकली अगर बात करो, टेक्निकली या फिर जो आप लोग मैथमेटिकली बात करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वही वाला एंगल इधर भी हो रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन तो मतलब नीचे देखने की बात है, तो यही वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बट बाई चांस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी डिप्रेशन है, और कई सारा क्वेश्चन बनाने में, न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग इस डेटा का यूज कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ रहेगा इधर ही, बट इधर से तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, नहीं, तो हम लोग जानबूझ करके उसको नीचे बना लेते हैं उस क्वेश्चन को निकालने के लिए बस। बट है नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यही वाला एंगल है, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डाउट ये वाला करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा ऐसा,
बनाएंगे इधर, बट क्वेश्चन बनाते समय उसको नीचे उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ट्राइंगल दिखेगा, ना परपेंडिकुलर, ना बेस, ना हाइपोटेनस, ये सब दिखेगा नहीं, तो उसको हम लोग नीचे उतार देंगे। ठीक है, पहला चीज तो ये। दूसरा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज का आपको काम पड़ेगा, है ना। वैल्यूज का काम पड़ेगा, आप लोग याद किए होंगे tan 30 डिग्री कितना था 1/√3, tan 60 डिग्री √3, tan 45 डिग्री 1। फिर साइन में भी याद किए हैं, साइन उनका काम बहुत कम क्वेश्चन में है, ज्यादातर क्वेश्चन tan से ही बन जाएगा, बट मेरे बोलने से नहीं होता, आपको सारा वैल्यूज को याद होना चाहिए। साइन 30 वाज 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, फिर cos 30 डिग्री was √3/2, cos 45 डिग्री was 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, साइन 90 कल बताया हूँ 1, cos 90 0, साइन 0 0, cos 0 1। इन सब इतने का काम नहीं है, इस चैप्टर में केवल tan का काम पड़ता है, बट क्योंकि ये चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है, तो तुम ये नहीं बोल सकते हो हमको वैल्यू याद नहीं है, किताब में तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही है ना, तो मेक श्योर होगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आना ही चाहिए। बाकी इस चैप्टर में सिर्फ एप्लीकेशन है, सिर्फ एलिवेशन और डिप्रेशन के एंगल सेट करके हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे, पहले ये सब लिखो। ठीक है, पढ़े क्वेश्चन नंबर थोड़ा 4 देखो। आज हम लोग ट्राई करते हैं कि 9.1 आज ही हो जाए, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंग्लिश मीडियम के हो, क्वेश्चन को समझो। अभी मैं बताया था डायग्राम खुद ही बनाना पड़ेगा, नो वन विल हेल्प यू, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम खुद ही बनाना है। क्या लिख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। देखो ये टॉप ऑफ अ टावर है, ये टावर का टॉप है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है कहां से, बोलो बोलो तुम लोग बोलो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट है, इससे टावर है, टावर का ये हाइट है, हाइट पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, दिस इज आवर एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये कितना दिया हुआ है, ये दिस इज 30 डिग्री। बोला करो नहीं तो दिक्कत होगा। 30 मीटर क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये वाला डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर दिया हुआ है। आ रहा समझ में, अरे हाँ ना बोलो भाई। दिस इज 90 डिग्री, टावर का हाइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसी टावर का हाइट निकालना, इसी टावर का हमें हाइट निकालना। अरे समझ में, ये डायग्राम है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABP, इस पर tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो, अरे बोलो 1/√3, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा बराबर sin थीटा। वाह, ऐसा आंसर है, जा बाहर से पूछ जाओ। tan थीटा बराबर sin थीटा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में कौन है, बोलो बोलो, देखो परपेंडिकुलर में AB, बेस में कौन है AP, तो दिस इज 1/√3। AB कितना है, AB इज H एंड AP इज 30, देयरफॉर H बराबर कितना हो गया, बोलो 30/√3, यही आंसर हो गया। बट 9th में पढ़े थे डिनोमिनेटर में रूट को रेशनलाइज कर देते हैं, मन है तो कर देना, वैसे कर ही देना रहता है। इसको रेशनलाइज अगर कर देते हैं, so this comes out to be 30√3/3, so this H 10√3 मीटर्स, ये आंसर हो जाएगा। और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में जब आप लोग फाइनल बोर्ड्स देंगे तो ऐसा टावर ऐसे H ऐसे लिखने पर नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर, इतना थोड़ा लैंग्वेज हल्का सा आपको सेट करके लिखना पड़ेगा, जो कि मैं ट्यूशन में नहीं लिखूंगा, बट आप अपने लैंग्वेज में होगा। ऐसा नहीं है कि ट्यूशन टीचर लिखवाया वही लैंग्वेज लिख दिया अपने से, जैसे ये जो H ऐसे हम लोग क्वेश्चन आंसर में डायरेक्ट लिख दिए, वो आपको लिखना पड़ेगा, लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर, AB बी द हाइट ऑफ द टावर बराबर H मीटर्स, ये सब ऐसे करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो बोलो इसको, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बच्चों, सब लोग थोड़ा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, इंग्लिश मीडियम के हो आप लोग।
क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, डायग्राम बनाया हुआ नहीं रहेगा इसमें। बहुत बार बच्चा लोग पूछता है कि सर डायग्राम बनाया हुआ मिलेगा क्या एग्जाम में? कंफर्म नहीं मिलेगा, तुमको बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो, समझो क्या कह रहा है, बताओ तुम ही लोग बताओ क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये एक पॉइंट है ग्राउंड में, याद नहीं कर सकते इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर ही देखना है किसको, एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अच्छा, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप, ये देखो ये एक बिल्डिंग है, अरे समझ में, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है। ये टावर है, ये बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टावर, ये पॉइंट है ग्राउंड पर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, कहां पर देखना है, देखो क्वेश्चन में बताओ कहां पर देखना है। एक बार देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम है 45 डिग्री पर। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली वर्ड का काम है, रेस्पेक्टिवली इंग्लिश का वर्ड है, देखो पहले रेस्पेक्टिवली में 45 वाला पहले, बॉटम पर 45 डिग्री और टॉप पर कितना 60 डिग्री, और दोनों एलिवेशन ही है। ये अब थोड़ा लिख देंगे लैंग्वेज। ये वाला क्या था, ये बिल्डिंग था ना, इसका हाइट दिया हुआ था, कितना था 20 मीटर। ये शायद ट्रांसमिशन टावर है, दिस इज आवर ट्रांसमिशन टावर, और इसका हाइट क्या दे रहा है, यही निकालना है लगता है क्या, देख लेते क्या निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये निकालना है। एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन का मीनिंग में बोलो, कोई डाउट है फिर से बताऊं, डायग्राम फिर से बताऊं। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, और एक पॉइंट से इस टावर का बॉटम पे देख रहे, फिर भी ऊपर ही हुआ ना, तो भी एलिवेशन, टावर का टॉप पर देख रहे तो भी एलिवेशन जैसे 60 डिग्री। ये 20 मीटर दिया हुआ है, ये हाइट तुमको निकालना है, ठीक है, ओके। इसको बनाने का कई तरीका है, हम लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे। बेस को कुछ नहीं दिया हुआ, एक्स मान लेंगे, ठीक है। अभी पहले देख लो, पहले बता दो, फिर लिखना। तुम लोग पहले बताओ जरा सा, देखो इन ट्राइंगल BAG में, बोलो BAG में, इस पर tan 45 लगा रहा हूं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में कौन है AB, बोलो बोलो, बेस में कौन है x, दिस इज 1। AB का वैल्यू कितना है 20, नीचे x, इस x का वैल्यू कितना हो गया 20 मीटर, बट x नहीं, h निकालना है हम लोगों को, एक्चुअली में h निकालना है। अब एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल GCB, कुछ बोलो इस ट्राइंगल में, बोलो GCB में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर परपेंडिकुलर में कौन है, बोलो पहले BC बोलते हैं, और फिर बेस में कौन है x, फिर BC को तोड़ो दो हिस्सा में, बोलो क्या क्या में टूट गया, अरे बोलो h प्लस 20, और नीचे x, इसका वैल्यू निकला हुआ था 20 था ना, x का वैल्यू निकाला 20, क्रॉस मल्टीप्लाई h प्लस 20 बराबर 20 √3, तो h बराबर कितना हो गया 20 √3 माइनस 20 कॉमन, दिस इज √3 माइनस 1 मीटर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और जिस क्वेश्चन में बोर्ड्स के एग्जाम में √3 का वैल्यू बोला हुआ रहेगा लेने के लिए, वहां पर ले लेना, नहीं बोला हुआ रहेगा तो ऐसे छोड़ सकते हैं। 9th में सीखे अपन, न्यूमरेटर में रूट पर कोई तकलीफ नहीं है, छोड़ सकते। लेकिन अगर दिया √3 का वैल्यू फलाना लेना है, दिया हुआ रहता है जनरली। √2 का वैल्यू 9th में हम लोग पढ़े थे 1.4 था, √3 का वैल्यू 1.7 था, दिया हुआ रहेगा तो लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो, ये और आसान हो जाएगा क्योंकि 7 वाला ही है, 7 वाला डायग्राम है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को जब तक यार पढ़ोगे नहीं तब तक खुलेगा नहीं क्वेश्चन। स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, वो स्टैंड कर रहा है पेडेस्टल के टॉप पर, तो पहले एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल AB नाम मान लेते हैं, इसके ऊपर एक स्टैचू है, इस स्टैचू का हाइट दिया हुआ है कितना है 1.6 मीटर, और यहाँ साइड साइड में लिखते भी रहना कि ये क्या है, ये था हमारा स्टैचू,
इसका हाइट h मान लेते हैं। ये क्या है? बोलो बोलो, पेडेस्टल। बोलोगे नहीं तो काम चलेगा इस चैप्टर में। सब चैप्टर में टीचर बोलते चुप रहने के लिए, इस चैप्टर में आप लोगों को बोलना है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, इसमें एक पॉइंट है P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू कहां पर पहुंचेगा? सुहानी तुम बताओ। P से स्टैचू का टॉप पर, P से स्टैचू के टॉप पर पहुंचना है तो कहां पर चलेगा हाथ? हाँ ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। P से स्टैचू का टॉप, ये एंगल दिया हुआ, पढ़ो कितना है? 60 है ना शायद, 60 है। और उसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पर, पेडेस्टल का टॉप मतलब स्टैचू का बॉटम हुआ, लैंग्वेज बदल के दिया है। पेडेस्टल का टॉप बोलता है, स्टैचू का बॉटम सेम हो जाता है। यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है कितना? 45 डिग्री। पिछला ही वाला डेटा है, पिछला क्वेश्चन वाला ही डेटा है बच्चों, ठीक है। और ये 90 डिग्री होना कंपलसरी नहीं, तो ये तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो अभी लगा रहे हो। निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये h निकालना है, ठीक है। इसके बाद तो मैथमेटिकल टेक्निक है, मेरे ख्याल से आप लोग मुझे ज्यादातर लोग कर सकते हैं। कैसे होगा? इसको फिर x मान लिए, फिर शुरू हो गए इन ट्रायंगल ए पी बी, कुछ बोलते भी रहो। tan 45 का वैल्यू 1 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम लिखो, पी बी ये सब नहीं लिखना है। परपेंडिकुलर जो दिख रहा है वो लिखो, ए बी है, बेस में कौन है? बीपी है। अब ए बी तुम क्या माने हो? एच, यही निकालना है। बीपी कितना है? एक्स, इससे एक्स का वैल्यू कितना हो गया? एच। इस इक्वेशन नंबर 1। अब ये बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल बोलो बोलो, सीपीबी, 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 इसमें बोलो एंगल कितना? tan, अरे कुछ बोलो, 60 डिग्री। tan 60 का √3 बराबर का था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है? बीसी, अरे बोलोगे नहीं तो नहीं चलेगा। बीसी बाई एक्स है ना, √3। अब बीसी को तोड़ो दो हिस्सा में, 1.6 प्लस एच, और एक्स का वैल्यू निकाले थे अभी, एच के बराबर है। अब कुछ नहीं, व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना हो गया? √3h बराबर 1.6 प्लस एच, ये इधर आ गया, √3h माइनस एच 1.6, h कॉमन, √3 माइनस 1 so this h comes out to be 1.6 by √3 minus 1। आंसर यही होना चाहिए, बट इसमें फिर 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट 9th में पढ़ाया गया कि नहीं छोड़ सकते हो एक्चुअली में। व्हाट वी नीड इज टू रेशनलाइज इट, √3 plus 1, √3 plus 1, so this h comes out to be 1.6, √3 plus 1, और नीचे रेशनलाइज करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना होगा? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, सो h बराबर 1.6 √3 plus 1 बाई कितना हो गया? 2, ये 0.8 बार में कट गया, सो दिस h इज 0.8 इंटू √3 plus 1 मीटर्स। अब इसमें भी वही है, अगर बोर्ड्स के एग्जाम में √3 का वैल्यू बोले पुट करने तो करना, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 देखने में छोटा सा लग रहा होगा, बट इसी को अभी एक्सप्लेन करना है तुम ही लोग को। बताओ, गलत बनाओ, गलत बताओगे तो गलत डायग्राम बन जाएगा, है ना। अब गलत डायग्राम का आंसर भी गलत। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करना है, तोड़ने ही मत लगना जल्दी, और थोड़ा मार रहा है क्वेश्चन में, ये लड़का अनूप जिसका नाम है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये सब लिख देना है यहाँ पर। टॉप, यहां से बात हो रहा है, जो भी करना है अभी क्या करना है यहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, मतलब केबल टावर इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। इसके टॉप से उसका टॉप पर देख रहे हैं, बट एलिवेट ही कर रहा है, तो बड़ा होना है। तो ये वाला जो है केबल टावर, ये बड़ा है। इतना चीज समझना, इंग्लिश मीडियम के हो तुम लोग। दिस इज आवर केबल टावर, इसके टॉप से इसके टॉप पर देख रहे थे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था, कितना था? 60 डिग्री। अब इसके बाद अब डिप्रेशन, अभी तक एक भी क्वेश्चन में डिप्रेशन नहीं आया था, इसमें है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहीं से देखना है, नीचे देखना है, फुट पर देखना है। किसके फुट पर? केबल टावर के। यहां से ये वाला देखना, जिस एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये यार समझ में।
और अभी थोड़ी देर पहले पता था डिप्रेशन वाला कौन सा एंगल है, ये नहीं है, ऐसे वाला जो होता है वो डिप्रेशन। अभी समझाया था आपको। यहाँ से अगर डायग्राम तोड़ के देखना है तो यहाँ से अगर यहाँ देखना है तो डिप्रेशन वाला कौन सा एंगल होगा, ये नहीं होगा, डिप्रेशन वाला एंगल ये होगा। ये गड़बड़ा दिए तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ ना? ठीक है, तो ये वाला एंगल है डिप्रेशन, ये दिया हुआ था कितना था 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन बनाने के लिए कई बार हम लोग इस 45 को है यही बट क्वेश्चन बनाने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर से ये 45 इधर भी उतर जा सकता है। अगर काम पड़ेगा तो यहाँ से लेंगे, अगर लगेगा यहीं से बन जाएगा तो यहाँ से लेंगे, बट हम लोग अपने से उतार करके रख लेंगे इसको। अब देखा जाएगा जिसका काम पड़ेगा वो ले लेंगे क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं है एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रहेगा। अब बताओ और क्या कर दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ। ये 7 है तो डायग्राम के हिसाब से ए बी सी डी ई, ये वाला एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये वाला भी कितने मीटर का हो गया, ये भी 7 मीटर का हो गया। निकालना क्या हम लोगों को, पूरा टावर का हाइट निकालना है, टावर का हाइट, पूरे टावर का हाइट। तो इसको अगर h मान लेते हैं और ये मालूम नहीं है तो इसको x, पैरेललोग्राम के हिसाब से ये भी x हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है डायग्राम में? डायग्राम में डाउट नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन में डाउट नहीं है, वो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। बताओ, मेरे को बताओ क्या करना है। ये तो तुम लोग समझ गए, तो इसको मिटा देता हूं। बताओ पहले कौन से ट्रायंगल में चले, ऊपर वाले पर या नीचे वाले पर? ध्यान करो, इन ट्रायंगल ABD stand 45, दिस इज 1 परपेंडिकुलर में AB, बेस में x, AB कितना था बोलो 7/x, therefore x बराबर कितना हो गया 7 मीटर। तो इसको हाथ में रखते हैं और अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल नाम ACE, इसमें बोलो tan 60 डिग्री, उसको बोलो tan 60, बोलो √3 बराबर परपेंडिकुलर में बोलो मैंने CE, ठीक है, और बेस में x, AE x, √3 बराबर CE के जगह पर x के जगह पर 7, therefore h बराबर कितना हो गया 7√3 मीटर्स। बट h नहीं निकालना था, टावर का हाइट तो ये है, सीढ़ी पूरा ना है टावर का हाइट, h निकाल के, h तो कोई टावर का हाइट थोड़ी है, ये पूरा टावर का हाइट है। दिस इज CE प्लस 7, h प्लस 7, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। और वही पुराना लेक्चर, √3 का जो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में तब डालना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 16th नंबर पहले आज कर लेते हैं, और ये सेकंड बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बेस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, बट ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रॉम 2 पॉइंट, एक पॉइंट है A मान लो, एक पॉइंट B है, ये टावर है, यहाँ C, ये D। इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है, कितना डिग्री बता रहा है, दोनों नहीं बता रहा है कितना है, ये बता रहा है कि दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब मेरे को पता नहीं कितना है, 30 60, 45 45, 60 30, 20 70, 10 80, कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं, बट बोल रहा है ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जरूर है। आ रहा समझ? और क्या क्या दिया हुआ, और जो दोनों पॉइंट है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, एक 4 मीटर दूरी पर है और दूसरा कितने मीटर दूरी पर है 9। कहां से 9? C से ही। ये पूरा जो है वो दूसरा पॉइंट C से 9 मीटर दूरी पर है। ठीक, अरे समझ? टावर का हाइट को h मान लेते हैं और ये प्रूफ करना है, दिया हुआ है कितना आना चाहिए, बोल रहा है 6 मीटर आना चाहिए, तुमसे बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। ये हाइट ऑफ टावर 6 मीटर आएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम लोग 7th क्लास का रूल का यूज करेंगे। ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। कितना है मेरे को पता नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट्री है। यहां तक डाउट है तो बोलो, क्योंकि इसके बाद खत्म ही क्वेश्चन, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। ठीक, इसके बाद अब ये बच्चों का क्वेश्चन है, वो तो बच्चे ही होगी। इन ट्राइंगल बता दो भाई, ADC में
बता दो एबीसी में tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर में कौन है, CD, बेस में कौन है, AC, वैल्यू कितना है CD का H, AC का 9, दिस इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा ट्राइंगल चलते हैं, इन ट्राइंगल BDC, इसमें कौन है एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर में CD, बेस में 4। अब यहां पर पिछला चैप्टर में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कल पर से वीडियो डाला हुआ था, फॉर्मूला भी याद होगा सबको। tan 90 माइनस थीटा इज क्या, cot थीटा, सो दिस tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा, CD का वैल्यू था h/4। अरे और cot किसका उल्टा होता है, अरे cot किसका उल्टा होता है, तो यहां पर अगर tan थीटा लिखते तो क्या हो जाता है, cot tan का उल्टा होता, बोलो कितना हो जाता है, ये हो जाता 4/h। यार है समझ। अब दोनों इक्वेशन का क्या सेम हो गया, दोनों इक्वेशन का LHS सेम हो गया, तो LHS सेम तो क्या सेम हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 LHS सेम, तो RHS सेम, दिस इज h/9 बराबर 4/h, दिस h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर √36, √36 is plus minus 6, but height cannot be negative, so h is only according to question 6 meters, one of the very best questions of this chapter and maximum time repeated question, बहुत बड़ा है ये। और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और आज हम लोग 9.1 का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, कल के क्लास में हम लोग एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पर ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।